So our next important topic is DBMS statements और DBMS commands. DBMS मीन्स डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए हम अलग अलग कमांड्स का यूज़ करते हैं, अलग अलग स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। जब डाटाबेस का स्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा, यानी कि यूँ लगा लो किसी टेबल का मान लो स्ट्रक्चर क्रिएट करना है कि इसमें हम ये हेडिंग देना चाहते हैं, ये फील्ड क्रिएट करना चाहते हैं, उसके लिए एक स्टेटमेंट यूज़ होती है क्रिएट टेबल। बट जब हम उसमें एक्चुअल डाटा डालेंगे तो उसके अंदर अलग से स्टेटमेंट यूज़ होगी, दैट इज़ इंसर्ट स्टेटमेंट। तो हर फंक्शन के लिए अगर कोई रिकॉर्ड हमें डिलीट करना है उसके लिए अलग से स्टेटमेंट यूज़ होगी, रिकॉर्ड चेंज करना है उसके लिए अलग से स्टेटमेंट यूज़ होगी, टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करना है उसके लिए अलग से स्टेटमेंट यूज़ होगी। तो इसके बेस पे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। वैसे तो बहुत सारे पार्ट्स हैं बट मेनली 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट इज DDL part. DDL means data definition language. This part allows us all commands related to data definition. मतलब क्या है, डाटा को डिफाइन करने से रिलेटेड जितने भी कमांड्स हैं वो इस पार्ट के अंडर आते हैं। जैसे एक है क्रिएट टेबल, कोई भी टेबल क्रिएट करनी हो तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, क्रिएट टेबल कमांड। अब क्रिएट टेबल से टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, यानी कि टेबल की हेडिंग क्रिएट होंगी, किस में किस टाइप का डाटा डालना है ये हम डिसाइड करेंगे। ये सब किससे होगा, क्रिएट टेबल से। एक कमांड है अल्टर टेबल। मान लो किसी फील्ड को हम चेंज करना चाहें, उसका नेम चेंज करना चाहें या फिर उसकी डाटा टाइप चेंज करना चाहें तो हम किसका यूज़ करेंगे, अल्टर का यूज़ करेंगे, अल्टर टेबल। इसी तरह एक है ड्रॉप टेबल। किसी टेबल का स्ट्रक्चर डिलीट करना चाहे, ख़त्म करना चाहे तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, ड्रॉप टेबल। इसी तरह एक कमांड है ग्रांट कमांड। ग्रांट कमांड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जितने भी कंप्यूटर हमारे डाटाबेस से अटैच्ड है, जितने भी यूज़र्स अटैच्ड है, किसको क्या परमिशन हमने ग्रांट करनी है, किसको क्या परमिशन देनी है, कौन से हम टेबल को कौन सा यूज़र देख सकता है, कौन सी टेबल किस यूज़र से हाइड करनी है, ये सब हम ग्रांट कमांड की हेल्प से डिसाइड कर सकते हैं। एक है रिवोक कमांड। रिवोक कमांड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मान लो किसी यूज़र को हमने पहले से कोई परमिशन दी हुई है एक टेबल को चेंज करने की, डिलीट करने की, हम उससे वो परमिशन वापस लेना चाहते हैं, मीन्स ड्रॉप करना चाहते हैं, तो किसका यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे रिवोक का। तो ये मेन कमांड्स यूज़ होंगे DDL के अंदर। कौन कौन से, एक क्रिएट, एक अल्टर, एक ड्रॉप, एक ग्रांट, एक रिवोक। नेक्स्ट पार्ट इज DML। DML मीन्स डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इस पार्ट के जो कमांड्स हैं वो आपको अलाउ करेंगे, आप डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, मीन्स टेबल्स के स्ट्रक्चर के अंदर रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स में कोई चेंजिंग करना चाहे चेंजिंग कर सकते हैं, किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, और पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले रिकॉर्ड देखना चाहें तो रिकॉर्ड देख भी सकते हैं। ये सब कमांड किस में अलाउड है हमारे को, किस पार्ट में, DML में, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसमें मेनली 4 कमांड यूज़ होते हैं। फर्स्ट इज़ इंसर्ट। इंसर्ट का क्या यूज़ होता है, इंसर्ट का यूज़ होता है टेबल के अंदर डाटा को इंसर्ट करने के लिए, डाटा को डालने के लिए। सेकंड इज़ डिलीट। डिलीट का क्या यूज़ होता है, किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को मान लो हम टेबल में से डिलीट करना चाहते हैं। थर्ड कमांड इज़ सेलेक्ट। सेलेक्ट का क्या यूज़ है, अगर हम कोई पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले रिकॉर्ड देखना चाहते हैं या फिर किसी टेबल के सारे रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो उसके रिट्रीवल से रिलेटेड, रिकॉर्ड्स को देखने से रिलेटेड जितने भी कमांड्स हैं वो किसके अंडर आएंगे, सेलेक्ट के अंडर। नेक्स्ट है अपडेट। मान लो कोई रिकॉर्ड हम पहले से इंसर्ट कर चुके हैं, उसमें कोई चेंजिंग करनी है तो चेंजिंग करने के लिए कौन सा यूज़ करेंगे कमांड, दैट कमांड इज़ अपडेट कमांड। तो हम मेनली ये 4 कमांड यूज़ होंगे DML सेक्शन में। फर्स्ट इज़ इंसर्ट कमांड, सेकंड इज़ डिलीट कमांड, थर्ड इज़ अपडेट कमांड एंड फोर्थ इज़ सेलेक्ट कमांड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ TCL। TCL मीन्स ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज।
इस लैंग्वेज में सभी वो कमांड्स अलाउड होंगे जो ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करें। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन इज ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स और सेट ऑफ कमांड्स। कई कमांड्स को मिला के हम एक ट्रांजैक्शन क्रिएट कर सकते हैं, कई स्टेटमेंट्स को मिला के हम एक ट्रांजैक्शन क्रिएट कर सकते हैं। टीसीएल के अंदर फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो है वो है सेव पॉइंट। सेव पॉइंट किस लिए यूज़ होती है? डाटाबेस के करंट स्टेटस को सेव करने के लिए। मतलब सेव पॉइंट कमांड का इशू करके हम डाटाबेस के करंट स्टेटस को सेव कर सकते हैं। मतलब इस टाइम जब हम ये कमांड इशू कर रहे हैं, उस टाइम हमारे डाटाबेस के अंदर कितनी टेबल्स क्रिएट की हुई हैं, उन टेबल्स के अंदर कितने कितने रिकॉर्ड्स स्टोर किए हुए हैं, ये सब सेव पॉइंट की हेल्प से हम उसकी सिचुएशन सेव कर सकते हैं। जैसे मान लो एक पर्टिकुलर टाइम पे मैंने यूज़ कर दिया सेव पॉइंट ए, तो ए एक सेव पॉइंट क्रिएट हो जाएगा। उसके अंदर क्या होगा, उस टाइम की डाटाबेस की पूरी सिचुएशन स्टोर हो जाएगी कि उस टाइम उसमें कौन कौन सी टेबल्स थी और उनमें कौन कौन से रिकॉर्ड्स थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टीसीएल स्टेटमेंट इज रोल बैक। रोल बैक को समझने के लिए मान लो मैंने एक सेव पॉइंट क्रिएट कर दिया, सेव पॉइंट ए। उसके बाद मैंने क्या किया, एक इंसर्ट कमांड का यूज़ करके किसी टेबल के अंदर 3-4 रिकॉर्ड्स ऐड कर दी। अपडेट कमांड का यूज़ करके 2-3 रिकॉर्ड्स को चेंज भी कर दिया। अब ये जो इंसर्ट और अपडेट है वो दोनों किस पार्ट से रिलेटेड है? वो डीएमएल पार्ट से रिलेटेड है। इन दोनों कमांड्स का यूज़ करके मैंने रिकॉर्ड्स में चेंजिंग कर दी। उसके बाद मैं मान लो कमांड इशू कर देता हूँ रोल बैक टू ए, तो डाटाबेस वापस ए वाली सिचुएशन में पहुंच जाएगा। इसके बाद के जो हमने रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए थे वो सब कैंसिल हो जाएंगे, जो अपडेट से हमने चेंजिंग की थी वो भी सब कैंसिल हो जाएगी। मीन्स जो सेव पॉइंट ए क्रिएट किया था वापस हमारा डाटाबेस उसी सिचुएशन में पहुंच जाएगा रोल बैक टू ए करने पे। तो रोल बैक का मेन यूज़ क्या होता है? रोल बैक का मेन यूज़ होता है वापस प्रीवियस सिचुएशन पे लाने के लिए। यानी कि जैसे अदर सॉफ्टवेयर्स में हम अनडू यूज़ करते हैं प्रीवियस एक्शंस को कैंसिल करने के लिए, इसी तरह इसमें रोल बैक डीबीएमएस में यूज़ होगा पिछली ट्रांजैक्शंस को कैंसिल करने के लिए। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट अंडर टीसीएल इज कमिट। कमिट का क्या यूज़ होता है? कमिट का यूज़ होता है ट्रांजैक्शंस को परमानेंटली सेव करने के लिए। मैंने अभी बताया रोल बैक से हम क्या कर सकते हैं, पिछली ट्रांजैक्शंस को कैंसिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक हम कमिट स्टेटमेंट का यूज़ नहीं करते तब तक वो परमानेंटली स्टोर नहीं होती, वो टेम्परेरली स्टोर होती है। कोई भी कमांड हम इशू करते हैं, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, उससे डाटाबेस में टेम्परेरी चेंज होता है, परमानेंट नहीं होता। परमानेंट चेंज करने के लिए क्या स्टेटमेंट यूज़ की जाती है? कमिट। कमिट से डाटाबेस में परमानेंटली उस टाइम तक का सारी ट्रांजैक्शन जो भी हमने इशू की हुई हैं वो सब परमानेंट हो जाएगी। वो सब जो रिकॉर्ड ऐड किए हैं ऐड हो जाएं, कुछ डिलीट किया तो डिलीट हो जाए। उसके बाद हम रोल बैक की हेल्प से उन ट्रांजैक्शंस को कैंसिल नहीं कर सकते। तो मेनली इस पार्ट में कौन कौन सी स्टेटमेंट हम यूज़ कर रहे हैं? एक है सेव पॉइंट, सेकंड है रोल बैक और थर्ड है कमिट।